स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। छोटा नागपुर रोप वर्कर्स कंपनी के आराकेट स्थित फैक्ट्री के मजदूर पिछले 8 महीनों से बकाया वेतन और अन्य समस्याओं को लेकर धरने पर हैं। मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। इस दौरान मजदूर दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर भी आंदोलनरत रहे। सोमवार को मजदूरों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने टाटी सिल्वे स्थित फैक्ट्री के मुख्य गेट को जाम कर दिया। दोपहर 2 बजे के बाद न तो किसी को अंदर जाने दिया गया और न ही बाहर निकलने दिया गया। मजदूरों ने बताया कि वे कई जगहों पर न्याय की गुहार लगा चुके हैं और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी हालत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री गेट पर धरना देने का निर्णय लिया। मजदूरों का कहना है कि अगर कंपनी उन्हें काम पर रखे या ना रखे, कम से कम बकाया वेतन तो मिल जाए तो उनका परिवार किसी तरह चल सकेगा। छोटा नागपुर से संतोष मेहता की रिपोर्ट। अगर सबसे ज़्यादा अगर लोगों की परेशानी हो रही थी रोजगार को लेकर के, इस वक्त मैं टाटी सिल्वे में मौजूद हूँ, छोटा नागपुर रोप वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाहर। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सैकड़ों मजदूर हैं, ये कंपनी में कोई 20 साल दिए हैं तो 25 साल दिए हैं। उतना समय देने के बाद भी ईमानदारी पूर्वक इन लोग कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद अचानक से कंपनी में ताला लटकाया जाता है। जब इन लोग दूसरे दिन कंपनी आते हैं तो इन लोग को बोला जाता है कि कंपनी बंद हो गई है। जो इन लोग जो काम किए थे, इन लोग को पीएफ का पैसा निकलता, जो ई मिलता, वो सब कुछ नहीं दे करके कंपनी बंद कर दी गई है। और यहाँ पे जब इन लोग मैनेजर के कंपनी में संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो इन लोग से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। उल्टा इन लोग को प्रशासन की तरफ से धमकाया जाता है कि आप लोग यहाँ से खाली कीजिए, नहीं तो आप लोग को उठा के जेल में डाल देंगे। यहाँ पे इन लोग, जैसे कि भाई लोग से भी जानकारी मिली है, इन लोग को यहाँ पे बाउंसर 3 रखा हुआ है कि इन लोग को बाउंसर आके टॉर्चर करते हैं। रात में प्रशासन आती है, प्रशासन उल्टा इन लोग को धमकाया जाता है। तो मजदूर करे तो करे क्या? हम पूरी मामलों को लेकर के जो यहाँ पे जो मजदूर हैं उन लोग से जुड़ते हैं और क्यों उन लोग गेट के बाहर है जानने की कोशिश करेंगे। आपका हमारा नाम शिवचंद्र सिंह है। क्या चाहते हैं आप लोग के इस समस्या को लेकर, क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग टोटल परमानेंट जो भी वर्कर हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो मेरा बकाया पैसा है और जो भी है मेरा हिसाब कर दो। आपको जिससे चलवाना है फैक्ट्री अपना चलवाओ, लेकिन हम लोग का जो बकाया पैसा है, जो भी है, ग्रेजुएटी हो गया, पीएफ हो गया, या जो भी हम लोग का पेंशन है उसका पेपर वगैरह सब तैयार कर दो, हमको भर दो। हम लोग अपना अपना चल जाते रहे हैं, लेकिन कंपनी कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये इसका सीधा सिद्धांत है। जो पुराना मैनेजर थे आलपी लाल, उनको भी लोग हटा दिए और एक नया मैनेजर को लेके आए हैं। वो मैनेजर कहता है कि हम 7 फैक्ट्री को बंद करवा के आए हैं यहाँ पे, और ये मेरा 8वां फैक्ट्री है, तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोग को यहाँ से बर्बाद कर देंगे। प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत हो रही है क्या? प्रशासन भी बार बार आके टॉर्चर करता है, बोलता है कि यहाँ से हट जाइए आप लोग यहाँ, आप लोग का कोई अधिकार नहीं है। और ये हम लोग का यूनिट 2 था, CRW यूनिट 2 था, और हम लोग भी यहाँ कम से कम 10 साल 12 साल से यहाँ थे। एक साजिश की तरह यहाँ जितना भी परमानेंट था सबको पुराना जो फैक्ट्री था CRW वहाँ ले गया, और वहाँ जितना भी कैजुअल था सबको यहाँ ले आया। और हम लोग के कमाई से ये लोग 2 प्लांट और बैठा है, एक यहाँ और एक रामपुर में। और उसके बाद वहाँ जो पुराना फैक्ट्री था उसको ये लोग बंद कर दिए। बंद करने के बाद ये लोग जितना भी परमानेंट था उसको रातों रात ताला लगा दिए और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ हम लोग आके बोले कि सर आप कम से कम हम लोग को मालिक से बात कराइए, हम लोग का जो भी बकाया है उसको आप क्लियर करा दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ चलाना है, जैसे चलाना है चलाइए। हम लोग 30 साल 40 साल 45 साल 50 साल से यहाँ सर्विस दे रहे हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं कि हमको जब 200 में 250 में मजदूर मिल जा रहा है तो तुम लोग को 400 और 500 में क्यों रखेंगे, तुम लोग यहाँ से भागो। अभी जो कंपनी चल रही है तो उसमें जो एम्प्लॉय हैं कि वो भी बंद है, जो बाकी जहाँ दूसरा यूनिट 1 में? ये आपको यूनिट 2 हुआ। यहाँ मजबूरी, हम लोग 8 महीना से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग मजबूर में आके इसको बंद किए हैं 3 दिन पहले से, 2 तारीख। अच्छा, जो भी आप लोग का मामला है कंपनी के साथ, इस मामलों को लेकर के आप लोग कहाँ आवेदन दिए? हम लोग मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक हर जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र के विधायक को आप लोग विधायक से संपर्क किए थे? विधायक हुआ, हर चीज हर जगह संपर्क किए। उन लोग की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? कोई नहीं, 0/0। यहाँ आए भी, यहाँ विधायक भी आए थे। अभी आप लोग फिलहाल क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो भी है, हम लोग का हिसाब
खत्म कर दीजिए, हम लोग का जो बकाया है वो दे दीजिए। आपको जिससे चलवाना है 100 रुपया में चलवाइए, 500 रुपया में चलवाइए या फ्री में खटवाइए, लेकिन हम लोग का हिसाब दे दीजिए, हम लोग अपना घर चल जाएंगे। कितने साल से आप यहाँ कंपनी में समय दिए हैं? हम यहाँ 34 साल हो गया मेरा। 34 साल। जी। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? महेंद्र प्रसाद सिन्हा। अभी यहाँ पे कितने साल दिए हैं समय? तो सर बहुत दिया, हम तो 85 से यहाँ काम कर रहे हैं। अभी कंपनी क्या बोल रही है आपको? कंपनी वही बोल रही है, कोई वार्ता नहीं हो रहा है कंपनी के साथ, कोई हम लोग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कितने दिन से आप लोग यहाँ बाहर में झोपड़ी टेंट बना के महीना हैं? हो गया सर। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना जैसे तैसे चल रहा है, एक टाइम बनता है, 2 टाइम किसी तरह से अपना खान गुजर बसर हो रहा है। हम लोग को एक साजिश के तहत हम लोग कुछ आदमी यहाँ भी काम कर रहे थे यूनिट 2 में, और छोटा नागपुर रोप यूनिट 1 में भी हम लोग को काम कर रहे थे। हम लोग को एक साजिश के तहत यहाँ जो भी वर्कर थे यूनिट 1 में भेज दिया गया, और यूनिट 1 को जुलाई में ताला मार दिया गया, जिसके कारण हम लोग रोड पर आ गए हैं। और हम लोग वहाँ भी 2-3 महीना धरना प्रदर्शन किए, लेकिन हम लोग से कोई बात करने के लिए नहीं आए। तब हम लोग लाचार होकर के ये यूनिट 2 में भी काम किए हैं, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर आए हैं। इनका एक प्लांट और रामपुर में है, वहाँ हम लोग नहीं काम किया, वहाँ नहीं गए। और इसके 2 मालिक हैं, 2 डायरेक्टर हैं, सिद्धार्थ झावर और अनुराग झावर, और उनके एक लड़के हैं। सिद्धार्थ झावर के सिर्फ एक लड़के हैं, यशवर्धन झावर। अब उनके लड़के को कहना है कि हम ये फैक्ट्री का जो भी मशीन वहाँ से आया है यूनिट 1 से, तो उस मशीन को हम खरीद लिए हैं। तो हमको ये कहना है कि जब इस फैक्ट्री के 2 डायरेक्टर थे, सिद्धार्थ झावर और अनुराग झावर, अगर वो उनके लड़के खरीदे हैं, ऐसे तो बाप बेटा में खरीद बिक्री होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर खरीदे हैं तो अपने पिताजी का, अपने चचा का, दोनों बेचेंगे, इसलिए कि 2 मालिक थे उस फैक्ट्री के। उस फैक्ट्री के 2 मालिक थे, तो मान लिया अपना बेटा से तो कोई बेचता नहीं है, भतीजा से कोई बेचता, भतीजा से बेच सकता है, लेकिन बाप जो है अपने बेटा से नहीं बेचता है। वो भी एकलौता बेटा, खुद बाप के बाद एकलौता बेटा के तो खुद ऑटोमेटिक उसकी संपत्ति हो जाएगी। लेकिन हम लोग को ये सब बहलाया फुसलाया जा रहा है। हम लोग को मई माह से वेतन बकाया है, और जुलाई 2023 से हम लोग को भविष्य निधि में पैसा जमा नहीं किया गया है, जबकि हम लोग को अप्रैल तक पेमेंट किया गया है, 2024 अप्रैल तक, लेकिन हम लोग को पैसा काट करके भविष्य निधि में जमा नहीं किया गया। ये एक बहुत धोखाधड़ी हम लोग के साथ में किया गया।